हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, सूर्य प्रकाश। तो इसका वर्णन भी मिलता है भागवतम में और अनेक शास्त्रों में कि सूर्य का प्रकाश कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो उषा काल की में जब क्षितिज के पार सूर्य उदित होता है तो सारे संसार का अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और इसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव है। जब सूर्योदय के समय, इवन सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, अरुणोदय यानी कि लालिमा आती है, तभी प्रकाश के आने से, थोड़े थोड़े प्रकाश के आने से, है ना, लालिमा छा जाती है तो अंधकार ख़त्म हो जाता है। और फिर जब सूर्य प्रकाश का प्रवेश होता है तो अंधकार संपूर्णतया समाप्त हो जाता है। तो जब रात्रि के समय जब अंधकार होता है तो लोग अपने आप को, अपने स्वयं को भी देख पाने में असमर्थ होते हैं, है ना। अगर कोई बाहरी प्रकाश का माध्यम ना हो तो अंधकार में हम अपनी आँखों से, भौतिक आँखों से कुछ भी नहीं देख पाते। लेकिन जैसे सूर्य प्रकाश होता है तो हम सहजता से सब कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो ये जो भौतिक आँखें हैं ये भी पूर्ण नहीं है, तो इसलिए हम भौतिक इंद्रियों से हम समझ ही नहीं सकते। तो हमें भगवान को अगर समझना है तो शास्त्र चक्षु से हमें समझना चाहिए, शास्त्रों की आँखों से हमें समझना चाहिए। तो इसी प्रकार इसका जो है तुलना की गई है कि जब साधु पुरुष हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में जितना भी अज्ञान का अंधकार होता है वो सब मिट जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में उदित हो जाता है और हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। तो इस जिसकी वजह से हम अपने स्वरूप को, जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, उसे हम जान पाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सुंदर श्लोक आया है, 10.10.41 का ये श्लोक है, जिसमें बताया गया कि जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आँखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है तो उसका भवबंधन छूट जाता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, साधु जन, वो सूर्य के समान ही संभाव रखते हैं, क्योंकि जो सूर्य देता है वो किसी को भी प्रकाश वितरित करने में कोई भेदभाव नहीं करते। तो शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का, वो बिना किसी भेदभाव के सबको कृष्ण भक्ति वितरण करते हैं। चाहे कोई उनका मान करे, सम्मान करे या अपमान करे, वो सब पे समान व्यवहार करते हैं। और ऐसे ही शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से हम जो बद्ध जीव हैं वो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाते हैं और हमारा जीवन तत्क्षण तभी सफल हो जाता है। तो इसीलिए हमें साधुओं का संग करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के अपराधों पर ध्यान ही नहीं देते, है ना, क्योंकि वो समस्त अपराधियों को भी बिना हिचक के अपना भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। और भक्तों का यही स्वभाव है, वो सबको कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं और सबका जीवन धन्य बनाना चाहते हैं। तो जब भी हमें साधु पुरुषों का संग करने का सुअवसर मिले, हमें गंवाना नहीं चाहिए, हमें उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र साधु पुरुषों का संग ही है जो हमें इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त कर देता है और आनंद घन भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा सकता है। तो हमारे जीवन का जो अमूल्य निधि है, परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम, उसकी प्राप्ति हमें साधु संग से ही मिलेगी जो सूर्य प्रकाश के समान है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भागवतम में कि साधु संग हमेशा मुक्ति प्रदान करने वाला है। और जो हम अभक्तों का संग करते हैं, है ना, हम किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति का संग करते हैं तो वो हमें इस संसार के बंधन से बांधने वाला है। और अगर किसी को संसार के बंधन से मुक्त होना है या माया के तापों से बचना है तो उसके पास एकमात्र एक ही साधन है, एक ही रास्ता है कि वह शुद्ध भक्तों का, संतों का, साधुओं का संग करें। तो साधु की कृपा से हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और यही कृष्ण भक्ति प्राप्त करके वह आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने के योग्य बनता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए साधु संग सबसे प्रभावशाली है और तीव्र साधन है। इसलिए हमें ये इन प्रकार भक्तों का संग करना चाहिए। वो सूर्य प्रकाश की भांति हमारे अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं और हमारे जीवन का परम लक्ष्य हमें प्राप्त कराते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।